आज की कार्यक्रम की उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी दिया है। मैं उससे 2-3 विषय और जोड़ना चाहता हूँ। मित्रों, मैं कन्विंस हूँ, मेरे को IOC की वैज्ञानिकों के ऊपर 100% भरोसा है। मैं पिछले 2-3 साल से, जब से भारत में हाइड्रोजन भी एक फ्यूल यूज हो सकता है, उसकी कंसेप्ट नोट को पढ़ा और समझा। संजोगवश ने कभी फरीदाबाद में IOC की R&D सेंटर में इस प्लांट की प्रोटोटाइप को देखा। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। हम सभी की सौभाग्य है, दिल्ली में हम सभी लोग, जब अक्टूबर की महीना शुरू होती है, प्रदूषण की चिंता सबको आती है। देश में पहली बार आज हाइड्रोजन आधारित CNG तो एक क्लीन फ्यूल है, लेकिन उससे 2 कदम आगे जाके IOC R&D सेंटर ने जो ये ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी लाया है, हाइड्रोजन CNG में ब्लेंड करके 18% ब्लेंड करके मोनोऑक्साइड को घटाना, हाइड्रोकार्बन की एमिशन को घटाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, उसके इकोनॉमी फायदा भी होने वाला है। मैं उसको पायलट नहीं मानता हूँ। आज इस दशहरा के अवसर पे हम सभी का सौभाग्य है, हम भारत की वैज्ञानिकों की एक पराकाष्ठा विश्व के अंदर हम आज लोकार्पित कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के हम लोग साथी हैं। मैं उसको समर्पित करता हूं देश के लिए। ये एक बहुत बड़ी कदम आज सभी स्टेक होल्डर, IOC, IGL, DTC, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अभी हम आदरणीय भूरेलाल जी की शुभेच्छा सुन रहे थे। दिल्ली के आम लोगों को राहत की सांस लेने को मौका मिले। कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कह रहा हूँ। 4 लाख करोड़ रुपया के खर्चे से भारत में गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पाइपलाइन, LNG टर्मिनल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ज़्यादा PNG कनेक्शन, ज़्यादा CNG स्टेशन, मोबाइल CNG स्टेशन और उससे संबंधित हाइड्रोजन जैसे इन्फ्यूजन की नई व्यवस्था। आज भारत सरकार योजना बना ली है। नया बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत, सतत प्रोग्राम के तहत 5000 नए कंप्रेस बायोगैस, ये जो गैस हम CNG यूज करते हैं, घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बाहर से LNG ले आना, LNG को रीगैसिफिकेशन करके दिल्ली तक पहुंचा लेना, उसी से हमारी ये ज़रूरत पूरा होती है। आने वाले दिनों में हम भारत के कचरे से, उदाहरण गाजीपुर की कचरे हो, हरियाणा पंजाब की पराली हो, उसी से कंप्रेस बायोगैस बना के 5000 कारखाना के तहत 15 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक CBG बनाने की काम भी शुरू कर दिया गया है। 500 से ज़्यादा कारखाना की अनुमति पत्र कंपनियों की ओर से दे दिया गया है। मित्रों, आज इसीलिए एक महत्वपूर्ण दिन है कि हम पहली बार CNG में हाइड्रोजन मिला के, और हाइड्रोजन भविष्य की ईंधन है, फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। भारत उसमें एक नंबर रहे, ये हम सबकी प्रचेष्टा ही रहेगा, सबकी प्रयास ही चल रहा है। मेरे ख्याल से भारत के ही नहीं बल्कि विश्व का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि CNG में हाइड्रोजन वहीं से बना के उसको मिक्स किया गया
इस प्लांट 4 टन के प्लांट की इनॉग्रेशन की मैं सभी को, जिसका भी इसमें योगदान रहा, जितने भी साइंटिस्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, भारत सरकार के, आईयूसी के, गेल के, हमारे दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत करके इसको आज इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। HCNG के बारे में जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि CNG तो क्लीन फ्यूल ऑलरेडी माना जाता है, लेकिन उस CNG को और बेहतर एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। हाइड्रोजन इसमें 18% मिक्स करके, और अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो BS6 के जो नॉर्म्स हैं, जो एमिशन नॉर्म्स हैं, तो BS4 में HCNG यूज़ करके BS6 के एमिशन नॉर्म्स तक लेके आए। ये हमारा एक प्रयास है। ऐसा माना गया है कि 70 से 75% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन, लगभग 25% तक का हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन, और उसके साथ साथ 3 से 4% फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने की HCNG यूज़ करने से हमें उम्मीद है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल है, ये पूरा कामयाब हो। आज से 50 दिल्ली सरकार की बसों में HCNG यूज़ करके चलेंगी। हर दिन उनका जो उसका एमिशन है उसको एनालाइज किया जाएगा, और इंडिपेंडेंट बॉडी जैसा कि बताया गया ICAT द्वारा लगातार 6 महीने तक इसको मॉनिटर किया जाएगा, और उस 6 महीने के बाद जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे इसको कैसे एक्सपैंड करना है, क्योंकि CNG का नेटवर्क तो हमारे जितने भी दिल्ली सरकार के डिपोज़ हैं उसमें ऑलरेडी है। और मैं कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों तक ही नहीं, इसको जो निजी वाहन CNG वाले हैं उसमें यूज़ किया जाए, हमारे जो घरों में गैस चूल्हे हैं उसमें यूज़ किया जाए। दिल्ली सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपया दिया गया इस ट्रायल के लिए, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। साइंटिस्ट जो हैं वो केंद्र सरकार के, आईयूसी के, IGL, साथ में डिपो दिल्ली सरकार का, बसें दिल्ली सरकार की, और मार्गदर्शन माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से एक टीम वर्क को आगे बढ़ाते हुए हम इसी तरह दिल्ली का जो प्रदूषण है, अगर उसको हम किसी भी प्रकार से अगर कम कर सकें, तो दिल्ली सरकार की तरफ से मैं आपको ये वादा करता हूँ, आईयूसी और IGL और गेल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये वादा करता हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो उसके लिए हम हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं।